हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैथ का टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास 10th के एचपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक होता क्या है। जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो डिराइव करा गया है आपके पास क्वाड्रेट से, एंड क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली उस नंबर को उससे फिर से 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 2, अगर इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 को फिर से 1 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास, 4। और अगर हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 raised to power 2। इट मीन्स हमारे पास पावर कितनी होगी, 2 होगी। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच डिग्री इज 2। सो नाउ इट्स जनरल फॉर्म इज, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 and where a does not equal to 0। अब यहाँ पर लिखा गया a does not equal to 0, इट मीन्स आपके पास जो है a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाता है तो क्या होगा, अगर a 0 हो जाता है हमारे पास तो क्या होगा, जब x स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 0। इट मीन्स ये टर्म हमारे पास वैनिश हो जाएगी। फिर हमारे पास जो टर्म रहेगी bx प्लस c, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन की। सो a डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रूट्स। अब हमारे पास जिस भी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने ही उसमें रूट्स होंगे। अब हमने देखा कि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। तो सो नाउ नंबर ऑफ रूट्स, इसमें जो हमारे पास रूट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, सपोज जैसे है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये राइज हो सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे। अब इसको इक्वेशन को देखकर हमें पता चल रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। इट मीन्स इसके कितने रूट्स आएंगे हमारे पास, 2 रूट्स आएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D एंड विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ d is greater than 0 then the roots are positive। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास कैसे रूट्स आएंगे, पॉजिटिव रूट्स आएंगे। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है, इट मीन्स नेगेटिव आती है, तब क्या होगा, हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस केस में हमारे पास इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। थर्ड केस इज इफ d इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास कैसे रूट्स आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं। यानी कि जो आपके पास 2 रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इक्वल बनेंगे और रियल बनेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर यहाँ से हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना हो तो अगर जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू बनेगी 2 एंड b की वैल्यू बनेगी 1 एंड c की वैल्यू बनेगी 1। अब बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 2 and c is 1। Now
1 square 1 minus 8 which is equal to minus 7 which is less than 0. In this case no real roots exist because d is less than 0, then the roots are negative and in this case no real roots exist.